You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, क्रिप्टो स्कैमर्स ने पिछले साल से कंज्यूमर से $1 बिलियन से अधिक की विड्रॉल की है। बाइनेंस यूएस ने इडाहो के निवासियों को क्रिप्टो सेवाएं देना शुरू किया। डेलोरियन एनएफटी और मेटावर्स में प्रवेश करने के लिए तैयार है। एनोमिका ब्रांड्स ने मोबाइल गेम डेवलपर नोटरे गेम का एक्विजिशन किया। फाइनेंशियल सिस्टम्स में क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट करने के लिए बिल। दक्षिण कोरिया ने क्रिप्टो जांच और रेगुलेशंस को गति दी। विटलिक ऑप्टिमिज्म की गवर्नेंस स्ट्रक्चर और ओपी गैस प्रपोजल का समर्थन दिखाता है। सीबीडीसी प्राइवेट क्रिप्टो को खत्म कर सकते हैं। आईएमएफ में इंडिया के आरबीआई डिप्टी गवर्नर। जापान की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए स्टेबल कॉइन के लिए फ्रेमवर्क पेश की। सिलिकॉन वैली ने डेटिंग वेबसाइट्स के माध्यम से क्रिप्टो स्कैम्स में मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान झेला। एडीए ऊपर जाता है क्योंकि वे इस डिप का फायदा उठाते हैं। साउथ कोरियन पुलिस ने क्रिप्टो चोरी करने के लिए सोशल मीडिया डेटा लीक का उपयोग करने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाया। फेडरल ट्रेड कमीशन द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो स्कैमर्स ने 2021 की शुरुआत से अब तक $1 बिलियन से अधिक के 46,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया है। जालसाज तेजी से डिजिटल एसेट हासिल करने की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में भुगतान किए गए इन धोखाधड़ी में प्रत्येक $4 में से लगभग $1 के साथ FTC रिसर्च बताता है कि यह क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए भुगतान का सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका बन गया है। बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की अमेरिकी शाखा Binance.US अब इडाहो के निवासियों के लिए उपलब्ध है, जिससे कंपनी 46 राज्यों में पहुंच योग्य हो गई है। Binance.US अब इडाहो में काम कर सकता है। शुक्रवार को बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के CEO चैंगपेंग झाओ ने एक पब्लिकेशन में एक डिक्लेरेशन अटैच करते हुए कहा कि मंच ने इडाहो के रेगुलेटर से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। डेलोरियन मोटर कंपनी, विशेष रूप से DMC डेलोरियन, को बैक टू द फ्यूचर फिल्म ट्रियोलॉजी में टाइम मशीन के रूप में सबसे लोकप्रिय रूप से चित्रित किया गया है और NFT और मेटावर्स स्पेस में प्रवेश करने वाले सबसे हाल के ऑटोमेकर्स में से एक है। फिल्म श्रृंखला में अपनी भूमिका के कारण डेलोरियन सबसे प्रेस्टिजियस ऑनलाइन ऑटोमोबाइल में से एक है। इसके पीछे निगम ने 30 मई को यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ 2 ट्रेडमार्क आवेदन जमा किए, डेलोरियन और DMC दोनों के लिए। लाइसेंस प्राप्त ट्रेडमार्क अटॉर्नी माइकल कंडोंडिस ने ट्विटर पर इस खबर की घोषणा की। Web3 वेंचर कैपिटल एनोमिका ब्रांड्स ने गेम डेवलपमेंट और प्रकाशन कंपनी नोटे गेमिंग को खरीदने की घोषणा की है, जो अपने टाइटल में फिजिकल और डिजिटल एसेट शामिल करती है। कांग्रेस में सबसे आउटस्पोकन क्रिप्टो करेंसी समर्थकों में से एक मिस लूमिस ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। इससे पहले 9 मार्च को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से घोषणा की और कहा कि वह महत्वपूर्ण सेनेट एसोसिएट्स एंड पार्टनर्स के साथ बिल के अंतिम बदलाव पर काम कर रही है और ये नियरली रेडी है। शुक्रवार 3 जून को दक्षिण कोरिया की फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस ने डिजिटल संपत्ति के साथ काम करने वाली भुगतान गेटवे सेवाओं की जांच शुरू की। FSC दक्षिण कोरिया का फाइनेंशियल रेगुलेटर है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के तहत काम करता है, जो दोनों सरकारी संस्थान है। एथेरियम के को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने आशावाद की नई शासन संरचना के लिए समर्थन दिखाया है, ये देखते हुए कि गैस शुल्क के OP टोकन का उपयोग करने जैसे प्रस्ताव गैर टोकन धारक क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के विकास की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, यह इतना सफल होने के कारणों में से एक है कि क्योंकि यह आसान है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ चर्चा में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर TB शंकर ने क्रिप्टो विरोधी रुख को दर्शाया, क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को इंटरप्ट करने की भारत की क्षमता की बात की थी।